जय हिंद सोल्जर्स, मैं विक्की शर्मा। आपका स्वागत है आपके चैनल शर्मा जी कोस्ट गार्ड में। तो साथियों, आज मैं आप लोगों को इंडियन कोस्ट गार्ड का सेकेंड फेज का रिव्यू देने वाला हूं, जो कि 19 तारीख, ठीक है ना, 19 तारीख का मैं रिव्यू देने वाला हूं, जो कि कोलकाता सेंटर और भुवनेश्वर सेंटर का, ठीक है ना। तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देखें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर करें। जिनका भी सेकेंड फेज है वो बच्चे जरूर इस वीडियो को देखें, क्योंकि बहुत सारे बच्चे डॉक्यूमेंट में आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। डॉक्यूमेंट में ऐसा क्या, डॉक्यूमेंट में किस वजह से वो आउट हो रहे हैं, सभी मैं आप लोगों को आज बताने वाला हूं। डॉक्यूमेंट में हद से ज्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, हद से ज्यादा बच्चे डॉक्यूमेंट में आउट हो रहे हैं। तो इस वीडियो को जरूर आप लोग वॉच करें, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ठीक है ना। वीडियो को जरा सा भी स्किप ना करें, ठीक है ना। आज मैं कोलकाता सेंटर का आप लोगों को रिव्यू देने वाला हूँ, वो भी 19 तारीख का, ठीक है ना। सेकंड फेज में कितने बच्चे वहां पे प्रेजेंट हुए थे, किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, मैथ के क्वेश्चन थे या नहीं थे, रीजनिंग के क्वेश्चन थे या कुछ बदलाव हुए थे, ये सभी मैं आप लोगों को फुल डिटेल से देने वाला हूँ। तो आप लोग ध्यान से इस वीडियो को देखेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो चलिए देखिए, जैसा कि मेरे पास डेटा आ चुका है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कोलकाता सेंटर का, ठीक है ना। कहाँ का है ये, कोलकाता सेंटर का, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना, ये कोलकाता सेंटर का है, ठीक है, कोलकाता सेंटर का है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि कोलकाता सेंटर पे टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हुए थे, ठीक है ना। टोटल बच्चे कितने प्रेजेंट हुए थे तो मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है ना। टोटल कैंडिडेट जो कि आप लोगों के टोटल कैंडिडेट वहां पे 36 प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। 36 कैंडिडेट कोलकाता सेंटर पे सेकेंड फेज में इंडियन कोस्ट गार्ड के यहाँ पे प्रेजेंट हुए थे, ठीक है। अब इसमें से मैं आप लोगों को बता दूं जो कि मैं आप लोगों को बता दूं कि असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट, ठीक है ना, असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में, ठीक है ना, असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में कितने बच्चे बाहर हो गए, तो 14 बच्चे बाहर हो गए, ठीक है ना। 14 कैंडिडेट असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में वो फेल हो गए थे, ठीक, ठीक है ना। तो यहाँ पे 14 कैंडिडेट आउट हो गए थे, ठीक। और पास कितने हुए थे, ठीक है ना, पास कितने हुए थे बच्चे, 22, ठीक है ना, 22 कैंडिडेट यहाँ पे पास हुए थे, ठीक है ना। अब ये 22 कैंडिडेट में से रीमेडिकल, ठीक है ना, रीमेडिकल, रीमेडिकल कितने को मिला था तो मैं आप लोगों को बता दूं, ये 22 कैंडिडेट में से आप लोगों के रीमेडिकल मिले थे 12 कैंडिडेट, ठीक है ना। 12 कैंडिडेट को उन्हें रीमेडिकल मिला था, ठीक है ना। और इस 22 कैंडिडेट में से 4 बच्चे, ठीक है ना, 4 कैंडिडेट रनिंग में आउट हो गए, ठीक है ना, 4 बच्चे रनिंग में आउट हो गए, ठीक, ठीक। और यहाँ पे आपके 6 बच्चे मेडिकल फिट हुए थे, ठीक है ना, 6 बच्चे मेडिकल फिट हुए थे। मैं एक बार फिर से आप लोगों को बता दूं कि इंडियन कोस्ट गार्ड के सेकेंड फेज जो कि कोलकाता सेंटर का मैं आप लोगों को रिव्यू दे रहा हूं 19 तारीख का, ठीक है ना, जो कि कोलकाता सेंटर का टोटल कैंडिडेट 36 कैंडिडेट वहां पे प्रेजेंट हुए थे, जो कि असिस्टमेंट एडेबिलिटी टेस्ट में 14 कैंडिडेट वहां पे क्या हुए, फेल हो गए, ठीक है ना, क्या हो गए, फेल हो गए, ठीक है। पास कितने हुए थे, 22 कैंडिडेट, फिर उस पे से 22 कैंडिडेट में से रीमेडिकल 12 कैंडिडेट को मिला था, ठीक है ना। फिर आपका 4 कैंडिडेट आप रनिंग में आउट हो गए, 4 कैंडिडेट रनिंग में आउट हो गए और 6 कैंडिडेट ही बस फिट हुए थे, ठीक है। अब मैं आप लोगों को बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट में, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि चलिए मैं अब आप लोगों को बता देता हूं कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, फिर मैं आप लोगों के डॉक्यूमेंट से ए टू जेड आप लोगों को आज डॉक्यूमेंट बता देता हूं कि किस वजह से बच्चे आउट हो रहे हैं, ठीक है ना। इससे पहले मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता देता हूं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलिए सबसे पहले मैं आप, जैसे कि आप लोगों को पता है टोटल कितने 40 क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना, टोटल कितने आते हैं, 40 क्वेश्चन आते हैं, जो कि पासिंग मार्क कितना चाहिए, 20 नंबर चाहिए, ठीक है ना। कितना चाहिए पासिंग नंबर, 20, ठीक है। आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, कल भी बताया था नेगेटिव मार्किंग नहीं रहता है, ठीक है ना। देखिए कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए थे, मैथ थे, रीजनिंग, ठीक है, इंग्लिश और जीके, ठीक है ना। मैथ से मैं बता दूं कि मैथ के क्वेश्चन आपके कोलकाता सेंटर पे नहीं पूछे गए थे और भुवनेश्वर सेंटर पे नहीं पूछे गए थे, ठीक है ना, मैथ के क्वेश्चन, जो कि यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश का वेटेज ज्यादा क्वेश्चन था, ठीक है ना। और यहाँ पे इंग्लिश और यहाँ पे रीजनिंग और इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा थे, लेकिन मैथ के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे। अब मैं बता देता हूँ कि टोटल रीजनिंग के क्वेश्चन कितने पूछे गए थे, तो मैं आपको बता दूं कि 15 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के थे, 15 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के थे और 10 क्वेश्चन आपके जीके के थे, ठीक है ना। अब मैं बता देता हूं कि जो रीजनिंग के 15 क्वेश्चन थे वो कौन कौन से क्वेश्चन थे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि 5 क्वेश्चन, ठीक है ना, 5 क्वेश्चन आपके
कोडिंग और डिकोडिंग थे, ठीक है ना। 5 क्वेश्चन आप लोगों के कोडिंग और आप लोगों के डिकोडिंग थे, ठीक है ना। फिर वहां मैं आप लोगों को बता देता हूं कि 4 क्वेश्चन, ठीक है ना, 4 क्वेश्चन आप लोगों के सीरीज से थे, ठीक है ना, सीरीज से थे, ठीक। फिर आप लोगों के 2 क्वेश्चन, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन आप लोगों के मिसिंग से थे, ठीक है ना, मिसिंग से थे, ठीक है। फिर आप लोगों के एक क्वेश्चन आप लोगों के ब्लड रिलेशन से थे, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के ब्लड रिलेशन से थे, ठीक है ना। ठीक है ना, ब्लड रिलेशन से थे। और इसी तरीके से एक और 2 क्वेश्चन थे, ठीक है ना, आप लोग डायरेक्शन से, ठीक है ना। फिर आप लोगों के एक क्वेश्चन डायरेक्शन से था, ठीक है ना, डायरेक्शन से आप लोगों के एक क्वेश्चन थे, ठीक है, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के डायरेक्शन से थे, ठीक। वहीं पे मैं आप लोगों को बता दूं इंग्लिश का, ठीक है ना, वहीं पे मैं आप लोगों को इंग्लिश का बता देता हूं। वहीं पे मैं इंग्लिश का, जो कि मैं आप लोगों को रीजनिंग बता चुका हूं, अब इंग्लिश का मैं आप लोगों को क्वेश्चन बता दूं। तो इंग्लिश के क्वेश्चन 2 नरेशन से थे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन नरेशन से थे, ठीक है ना, 2 क्वेश्चन वॉइस से थे, ठीक है ना। फिर से आप लोगों को मैं बता दूं 2 क्वेश्चन आप लोगों के प्रीपोजिशन से थे, ठीक है ना, प्रीपोजिशन से थे, ठीक है ना। फिर आप लोगों के एक क्वेश्चन एंटो से था, ठीक है ना, और एक क्वेश्चन सिनोनिम से था, ठीक है, और एक क्वेश्चन आप लोगों के इडियम फ्रेजेस से था, ठीक है। और बाकी के जितने क्वेश्चन बचे, ठीक है ना, देखिए 2 2 4, और देखिए यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 4, यहाँ 2 6, देखिए कितने हो गए, तो 2 4 6 7 8, और यहाँ पे एक हो गया 9। और बाकी के जितने क्वेश्चन थे, ठीक है ना, बाकी के जितने टोटल जितने भी क्वेश्चन बचे थे सभी फिल इन द ब्लैंक्स से आए थे, ठीक है ना, सभी भी सभी क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक से पूछे गए थे, ठीक है। मैं फिर से आप लोगों को बता देता हूं, इंग्लिश के क्वेश्चन 2 नरेशन से थे, 2 वॉइस से थे, 2 प्रीपोजिशन से थे, एक क्वेश्चन एंटो से था, एक क्वेश्चन सिनोनिम से था, एक इडियम से थे। बाकी के जितने भी क्वेश्चन थे सभी फिल इन द ब्लैंक्स थे, ठीक है ना। तो आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो चुका होगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, ठीक है ना। अब मैं आप लोगों को जीके का बता देता हूँ। चलिए जीके का क्वेश्चन बता देता हूं। तो जीके के क्वेश्चन में से मैं आप लोगों को बता दूं कि एक क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के फोक से था, ठीक है ना, फोक डांस से था क्वेश्चन, ठीक है ना, एक क्वेश्चन आप लोगों के त्योहार से था। और इस तरह एक क्वेश्चन ऐसा था कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, ठीक है। तो आप लोगों को पता है कि कब स्थानांतरित किया गया था, अगर पता नहीं तो कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग बताएंगे, ठीक है ना। तो आप लोग इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर देंगे, ठीक है ना, कि भारत की राजधानी दिल्ली कब स्थानांतरित किया गया था, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर इस क्वेश्चन को जवाब देंगे, ठीक है। और देखिए मैं आप लोगों को बता देता हूं, एक करेंसी से था, ठीक है ना, एक क्वेश्चन करेंसी से था, एक क्वेश्चन आप लोगों के एक क्वेश्चन आप लोगों के राज्य राजधानी से थे, ठीक है ना। और आप लोगों के करंट पूछे गए थे, ज्यादातर करंट का क्वेश्चन ज्यादा था, ठीक है ना। इस बार फिजिक्स के क्वेश्चन एक क्वेश्चन देखने को मिला था, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप लोगों के जीके के क्वेश्चन थे, ठीक है। चलिए मैं आप लोगों को अब डॉक्यूमेंट बता देता हूं। देखिए डॉक्यूमेंट में मैं आप लोगों को बता देता हूं, डॉक्यूमेंट में बच्चे अधिकतर किस में बाहर हो रहे हैं, मैं बता दूं कि डॉक्यूमेंट में सबसे ज्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं ओबीसी, ठीक है ना, ईडब्ल्यूएस, एससी और एसटी, ठीक है ना, इसमें सबसे ज्यादा बच्चे आउट हो रहे हैं। क्यों आउट हो रहे हैं? क्योंकि ये स्टेट का लेके चले जा रहे हैं, ठीक है ना। क्यों बच्चे आउट हो रहे हैं? क्योंकि ये सबसे ज्यादा ये स्टेट का लेके चले जा रही है, सेंट्रल का लेके जा ही नहीं रहे हैं, ठीक है ना, ये सेंटर का लेके जा ही नहीं रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता कि स्टेट का कैसे बनता है, सेंट्रल का कैसे बनता है, ठीक है ना। वहां पे लेके पहुंच जा रहे हैं स्टेट का, इसीलिए वो क्या हो जा रहे हैं, आउट हो जा रहे हैं। तो आप लोग ज्यादातर आप लोग ऐसा गलती ना करें, जिनका भी सेकेंड फेज है वो आप लोग खासकर ये ध्यान देंगे, ठीक है ना। अगर आप लोगों को डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, मैं कमेंट का 100% रिप्लाई करता हूँ, ठीक है। किस तरीके से ईडब्ल्यूएस सेंटर का सर्टिफिकेट होता है, ओबीसी का किस तरीके से होता है, एससी एसटी का किस तरीके से सेंटर का पीडीएफ होता, किस तरीके से ये पीडीएफ होते हैं, तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में ऑलरेडी
सेंड कर चुका, तो आप लोग देख सकते हैं कि किस तरीके से सेंटर का बनवाया जाता है और किससे वो बनने के बाद पीडीएफ कैसे दिखते हैं, ठीक है ना। तो आप लोग जरूर उसको, जरूर आप लोग मेरे टेलीग्राम से अभी नहीं जुड़े हैं तो प्लीज टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। तो सबसे ज्यादा ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और उसमें से भी सबसे ज्यादा बच्चे इसी दो में से, सबसे ज्यादा इसी बच्चे में से सबसे ज्यादा कैंडिडेट यही दो में से आउट हो रहे हैं, ठीक है ना, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है ना। और तीसरा देखा जाए तो एसटी वाला, ठीक है ना, तीसरे पॉइंट पे देखा जाए तो एसटी वाले कैंडिडेट आउट हो रहे हैं, एससी वाले कम हो रहे हैं, लेकिन ये सबसे ज्यादा इनका वेटेज है ओबीसी ईडब्ल्यूएस, और तीसरे पॉइंट पे देखा जाए तो एसटी वाला, क्योंकि ये स्टेट का लेकर जा रहे हैं, इन्हें यही नहीं पता कि स्टेट का कैसे होता है पीडीएफ और सेंटर का कैसे होता है। स्टेट का लेकर पहुंच जा रहे हैं वहां पे, और वहां पे देखते ही इंडियन कोस्ट गार्ड के जितने ऑफिसर्स हैं साइड कर दे रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोग ये गलती ना करें, ठीक है। और मेडिकल में आप लोगों को बता दूं कि मेरे भाई मेडिकल के ऊपर में वीडियो बना दो, एकदम वैसे ही मेडिकल हो रहा है, ठीक है ना। इनिशियल मेडिकल बोल के फाइनल मेडिकल आप लोगों का लिया जा रहा है, ए टू जेड मेडिकल हो रहा है, ठीक है ना। मेडिकल में आप लोगों के फुल बॉडी पार्ट चेक हो रहे हैं, ठीक है ना। तो पूरे का पूरे मैं बॉडी पार्ट के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, ठीक है ना। पूरे के पूरे मेडिकल के ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ, तो जरूर आप लोग उसको वॉच करें, ठीक है ना। तो सोल्जर्स ये रहे आप लोगों के 19 तारीख के रिव्यू, जो कि आप लोगों को समझ में आ चुका होगा। अगर अभी आप लोगों को डाउट हो तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर टेलीग्राम ग्रुप में नहीं जुड़े हैं तो प्लीज मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।